और कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, ना पिच का पता, ना बॉल का पता, ना घंटे का पता। मैं चटका के तेल लगा के बॉले लेकर बर्बाद करके चले गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिसअपॉइंटमेंट की बात करने की बजाय श्रीलंका की कारकर्दगी की बात करनी चाहिए। आज श्रीलंका के प्लेयर्स की जितनी भी तारीफ की जाए बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जी उन्होंने गिव अप नहीं किया। ये चांस था, लेकिन श्रीलंकन वाज वेल डिजर्व्ड। दे वर द फार बेटर टीम देन पाकिस्तान, बट हैविंग सेड दैट यार दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग लॉस। पाकिस्तान की निहायत थकी हुई परफॉर्मेंस तीनों शोबों में चित कर दिया श्रीलंका ने, और ऐसा होना ही था। इसलिए सो नर्वसनेस थी। इस नर्वसनेस में आपने बाबर आजम को नया बॉल खिलवा दिया, और ऐसा ही हुआ जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आपके बेस्ट बल्लेबाज को एक आधा अच्छा बॉल होना था, और हुआ वो आउट हुए, जिससे कि रन चेज में प्रेशर पड़ गया, जो कि श्रीलंका की टीम ने जीत लिया। जो रन चेज कर रहे थे, बुरा हाल किया हुआ था, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग की स्पेशली या बैटिंग की, वो इतनी मुश्किल में नहीं डाल सकेगी। लेकिन पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। बहुत ही बुरी बॉलिंग की, बहुत ही बुरी कप्तानी की। मिसालें हमारे पास। Pakistan came up firing, Saim Ayub especially. Boundaries through the offside, crunched this one. It was Saim Ayub being able to hit it through the offside and the leg side, and Pakistan were on their way, but it was Chamira firstly with a slow one to get rid of Saibzada Farhan, and then with pace up got rid of Babar. That's where he changed. Saim Ayub was going well, played on. Salman Ali Agha started slowly. Fakhar Zaman tried to hit a six. He's never hit a six against Sri Lanka. 4 for 43. मैं क्या बात करूं यार, मुझे कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान होम में ज्यादा प्रोएक्टिव होता है या डोमिनेट होता है या वे में। अबे आज तक हमें समझ नहीं आई कि हमने डोमिनेट उनके घर के जाके करना है कि अपने घर में करना है। मतलब दुनिया किधर से किधर चली गई है, हम किधर से किधर जा रहे हैं। दुनिया ऊपर जाती है, हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। मतलब बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान टीम ने। आप लोग पता नहीं क्या उम्मीदें लगा के बैठ गए थे। ग्राउंड पे, पूरे ग्राउंड पे कर रहा होता है विराट कोहली की कॉपियां। कभी ये रिंग को किस करता है, क्या करते, 100 करने के बाद आपको याद होगा अभी इतने टाइम बाद 100 आई थी, लोगों ने बोल दिया अरे वाह यार, 83 इनिंग के बाद दोनों का ही इंतजार, मतलब कितनी इनिंग के बाद आपका दोनों का इंतजार खत्म हुआ था, है ना। तो जहां तक आप इंतजार खत्म होने की बात करते हो, जो मर्जी चीजें आप करते हो, जो आप इंतजार करते हो, अपने हिसाब से पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स को खिला दिया ना, क्योंकि हारिस बुरा खेल रहा है, निकाल दो। हारिस रऊफ बुरा खेल रहा है, उसको भी निकाल दो। मोहम्मद हारिस बुरा खेल रहा है, उसको भी निकाल दो। इसके अलावा हुसैन तलत की जगह नहीं बनती, उसको भी निकाल दो। हसन अली फजूल बेंच पे बैठा हुआ है, उसको भी निकाल दो। आपने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाई। बाबर और शाहीन और सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान और साइम अयूब सवाई एक मोहम्मद नवाज के। मैं आज जो 11 पाकिस्तान के प्लेयर खेले हैं, मैं किसकी तारीफ करूं। क्रिकेट टीम होम में खेल रही हो तब भी अवे वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, अवे में खेल रही हो तो फिर तो एलियन कंडीशंस होती हैं हमारे लिए, और हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। हमारे बैटर्स फंबल कर रहे होते हैं। आज वाला मैच हिस्ट्री में पहला मैच होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट को देख के तो अब यही नजर आता है, सबसे पहले तो दिमाग में ये सोच आती है पता नहीं ये मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इस हाल तक हमारी टीम चली गई है। होने से कोई 45 मिनट पहले, मतलब कोई 1.5 घंटे की तो एक इनिंग्स होती है, कोई 40-45 मिनट पहले जब आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली हो जाए ना, तो समझ जाओ कि आपने कितनी घटिया क्रिकेट खेली है। उसके बाद ये समझ नहीं आती कि यार ये लड़के परफॉर्म करेंगे या नहीं परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोलूं यार। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के मैच में ना कोई रिफंड की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटिया क्रिकेट देखने अगर लोग अपने हक हलाल की कमाई, अपनी जेब से पैसे खर्च के अगर लोग टिकट खरीद के मैच देखने जा रहे हैं और उनको ऐसे फेलियर्स सामने दिखाए जाएं कि ये आपके हीरोज हैं, तो भाई साहब
आई डोंट बाय दिस लॉजिक। आज की क्रिकेट आज जो पाकिस्तान ने खेली है, आपके प्राइम फास्ट बॉलर या प्रीमियर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने मार मार के हमारा भरकस निकाल दिया। और जब हम उनके फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए आए तो बस बॉलर और विकेट कीपर आपस में खेल रहे थे। हमारी तो गेंद जो है वो बैट पे भी नहीं आ रही थी। बाबर आजम जिनका कोई लेना देना नहीं था कि उनको T20 में आप कम बैक कराते। नहीं, आपने कहा दुख बड़ा हुआ है, आपको हुआ, मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो समझ गया ना, मैं तो यूज्ड हूँ। हाँ, थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है। हमेशा हारने के बाद मैं ये जरूर कहता हूँ, क्योंकि हमने बड़ी टॉप लेवल पे क्रिकेट देखी है, हमारे बड़ों ने खेली है, हमने जितने के साथ खेली वो लेके गए हैं। हमने जितनी कोशिश की है कि ठीक है हर मैच नहीं जीते थे, लेकिन थोड़ी फाइट नजर आती थी, थोड़ी बड़ी टीमों से जीत जाते थे, वो चीज हमने देखी। लेकिन इस से यार ये हालात मैं कभी भी नहीं, तो इस कदर हैरत हो रही है कि ये टीम देख के लगता है कि वो जो टेपिया टीम नहीं होती, टुल्ले प्लेयर ना, मतलब यार T20 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप आंख बंद करके घुमाना शुरू कर दें। इट इज सच नॉनसेंस क्रिकेट। जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं ना, वो मुझे नहीं समझ में आती वो कैसे एक्सेप्टेबल है। की जो फॉर्म लगी हुई थी, लियानगे को क्या बोले, ओडीआई तक में तो लियानगे ही सबसे ज्यादा यहाँ इम्प्रूव्ड बैटर लग रहा था श्रीलंका की तरफ से, वही थोड़ा बहुत मुकाबला दे रहा था। बट वेल डन टू दसुन शनाका द कैप्टन, 10 बॉलों में 17 रन, क्योंकि अब शनाका से ये इम्पेटस भी रिक्वायर्ड है श्रीलंका को, और ये इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस भी इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज काफी हद तक अब श्रीलंकन मीडिया इसको वैलिडेट कर रहा है कि शनाका ही कैप्टनसी करेगा, चाहे श्रीलंका करेगा यानी कैप्टनसी T20 वर्ल्ड कप में। बट रियली हैप्पी टू सी कमाल मिशारा एंड कुशाल मेंडिस पुटिंग अप अ फाइट अप द ऑर्डर, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो कि पूरे टूर्नामेंट में मिसिंग था। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, ठीक शाना से ये लोग शुरुआत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी आज ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला मामला है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान आज कैसे अप्रोच करता है, स्पेशली अगर ड्यू नहीं आती तो। मेरे लिए एक टारगेट ऐसा है जो मुझे चेस करना है, और मैंने अगर आगे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी समझ के खेलनी है इसको, मुझे ये मैच जीतना है। और अगर पाकिस्तान ये जीत रहा है तो उसके पाकिस्तान को एक फायदा भी होगा, वो ये होगा कि पाकिस्तान भी चाहता होगा अंदर से कि मुझे जिम्बाब्वे मिले फाइनल में, मुझे श्रीलंका ना मिले। क्योंकि देखो मुझे तो फिर ये याद आता है अली साहब, मैं 2022 में चला जाता हूं, जो मैं और आप दुबई में मौजूद थे, ऐसे ही हुआ था। श्रीलंका आप बड़ा अच्छा कर रहे थे, आपने इंडिया को हरा दिया था, आप बड़ा रिलैक्स मोड में थे, हम भी बड़े हवाओं में थे और हम भी बड़े रिलैक्स थे जी। दुबई में हम खुश थे, बड़ा घूम फिर भी रहे थे कि भाई हम तो पहुंच गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े डिनर खा रहे थे, बड़ा रिलैक्स थे कि यार पाकिस्तान तो फाइनल में जा रहा है और कुछ टेंशन ही नहीं हमको क्वालिफाई करके। श्रीलंका के साथ मैच था, वो डेड रिवर मैच था, इवन वो मैच हम कवर करने के लिए भी नहीं गए दुबई में, हमने कहीं जाना था, हम नहीं गए, होटल में हमने आराम किया। फाइनल से पहले वाला मैच तो श्रीलंका ने हमें ऐसे ही हराया, उन्होंने हरा दिया क्योंकि हम भी रिलैक्स थे और पाकिस्तान टीम भी रिलैक्स थी कि हम तो गो थ्रू चल प्रोग्राम था। हुआ ये कि हम वो मैच हार गए, एक दिन का ब्रेक था और फिर आ गया फाइनल एशिया कप का। लेकिन वही चीज श्रीलंका ने हमें डस ली वहां पर, और वहां पे हम फंस गए। तो मैं बस जाता हूं कि वो वाला सीन ना हो। तो अभी पाकिस्तान ने क्योंकि बैटिंग के लिए आना है, और मुझे लगता है
वो क्या बोला था कि बाबर आजम आज की डेट में ना डक का सौदागर बन गया जी। बाबर आजम एक नंबर का डक का सौदागर बन गया है, क्योंकि जब ये आता है डक पे जाता है, जब ये आता है बतख बन जाता है, दूसरी ही बॉल खेल रहा है। और हमने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये आते ही आउट होगा। आज तो टुक टुक भी नहीं देखोगे आप, आज तो टुक टुक भी नहीं देखोगे आप। इसको तुम क्या बोलते हो? किंग बॉबजी किंग कर लेगा भाई साहब पूरे ग्राउंड तर्ज के ऊपर। वो क्या बोला था कि बाबर आजम आज की डेट में ना डक का सौदागर बन गया जी। बाबर आजम एक नंबर का डक का सौदागर बन गया है, क्योंकि जब ये आता है डक पे जाता है, जब ये आता है बतख बन जाता है, दूसरी ही बॉल खेल रहा है। और हमने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये आते ही आउट होगा। आज तो टुक टुक भी नहीं देखोगे आप, आज तो टुक टुक भी नहीं देखोगे आप। इसको तुम क्या बोलते हो? किंग बॉबजी किंग कर लेगा भाई साहब पूरे की तर्ज के ऊपर हार गया, जिस तर्ज की पाकिस्तान एशिया कप में क्रिकेट खेल रहा था। हालांकि एक होती है गंदी बैटिंग, एक होती है घटिया बैटिंग, और उसके बाद आती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग। वो क्या बोला था कि बाबर आजम आज की डेट में ना डक का सौदागर बन गया जी। बाबर आजम एक नंबर का डक का सौदागर बन गया है, क्योंकि जब ये आता है डक पे जाता है, जब ये आता है बतख बन जाता है, दूसरी ही बॉल खेल रहा है। और हमने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये आते ही आउट होगा। आज तो टुक टुक भी नहीं देखोगे आप, आज तो टुक टुक भी नहीं देखोगे आप। इसको तुम क्या बोलते हो? किंग बॉबजी किंग कर लेगा भाई साहब पूरे ग्राउंड की तर्ज के ऊपर हार गया, जिस तर्ज की पाकिस्तान एशिया कप में क्रिकेट खेल रहा था। हालांकि एक होती है गंदी बैटिंग, एक होती है घटिया बैटिंग, और उसके बाद आती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग। क्या बोलूं यार, मैं इतनी अच्छी टीम हमारी चल रही थी, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस टीम का। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये कॉल्स ले रहे हैं ना, खिलाना है किसको, कहां पे बैटिंग करवानी है, वो इंतहाई बेवकूफ बंदा है। आपको मैंने एशिया कप में बताते बताते थक गया था कि आप ही लोगों को सूझी हुई थी, बाबर होता तो ये होता, बाबर होता तो वो होता। अरे भाई, अंधों की फौज है, उनमें से दो चार काणे हैं, तो आप लोग अंधों में काणे राजा वाली मिसालें हमारे पास भरमार हैं, एक से बढ़कर एक फेलियर। ये जो हमारी बेइज्जती हुई है आज, और इसकी हमें आदत भी हो गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं बॉलिंग पे बात करूं, मैं बैटिंग की बात करूं, मैं कप्तानी की बात करूं, मैं क्या बात करूं यार? मुझे कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान होम में ज्यादा प्रोएक्टिव होता है या डोमिनेट होता है या अवे में। अबे आज तक हमें समझ नहीं आई कि हमने डोमिनेट उनके घर के जाके करना है कि अपने घर में करना है। मतलब दुनिया किधर से किधर चली गई है, हम किधर से किधर जा रहे हैं। दुनिया ऊपर से ऊपर जाती है, हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। मतलब बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान टीम का। आप लोग पता नहीं क्या उम्मीदें लगा के बैठ गए थे। ग्राउंड पे, पूरे ग्राउंड पे कर रहा होता है विराट कोहली की कॉपियां। कभी ये रिंग को किस करता है, क्या करते 100 करने के बाद, आपको याद होगा अभी इतने टाइम बाद 100 आई थी, लोगों ने बोल दिया अरे वाह यार, 83 इनिंग के बाद दोनों का ही इंतजार, मतलब कितनी इनिंग के बाद आपका दोनों का इंतजार खत्म हुआ था, है ना? तो जहां तक आप इंतजार खत्म होने की बात करते हो, जो मर्जी चीज आप करते हो, जो आप इंतजार करते हो, अपने हिसाब से पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स को खिला दिया ना, क्योंकि हारिस बुरा खेल रहा है, निकाल दो। हारिस रऊफ बुरा खेल रहा है,